हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ और एक नई ब्लॉग वीडियो में। आज हम लोग दोस्तों निकल गए बारात के लिए। आगे में बैठी है सारा, उसकी मम्मी लोग और नानी लोग दोस्तों, और एजलिन मुन्नू भी है। एरिका उसके पापा के साथ बैठी है, उस जागू भी है। हम लोग चर्च मैरिज के लिए सुबह सुबह हम लोग निकल गए। पूरा गाड़ी फुल है दोस्तों। अभी हम लोग दोस्तों लड़कियों के घर पहुंच गए। जाते जाते हम लोगों को मिल गया दोस्तों नाश्ता। अभी हम लोग नाश्ता खा के निकलेंगे दोस्तों चर्च। नाश्ता में हमको मिला दोस्तों पूरी, काठी निमकी, बूंदी, मीठा, पूरी, वो सब मिला दोस्तों। दुल्हन को पहनाए दोस्तों नया कपड़ा। फिर हम लोग गए दोस्तों चर्च की तरफ। यहाँ पे दुल्हन दोस्तों अपने आप रेडी हो रहे, कुछ लोग उसको रेडी कर रहे हैं दोस्तों। शादी के दिन दूसरे लोग दुल्हन को सजा देते। फाइनली दोस्तों दुल्हन रेडी हो गई। अब हम लोग निकलेंगे दोस्तों चर्च की ओर। उसके बाद होगा चर्च में शादी। ये दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं। ये दुल्हन का घर है दोस्तों, मायके दोस्तों हम लोग चर्च पहुंच गए। ये रहा दोस्तों चर्च के पास हम लोग आके खेल रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग चर्च पहुंच गए और हम लोग बाहर में खेल रहे हैं। यहाँ पे चर्च का लुक ऐसा है आसपास का। देखिए दोस्तों यहाँ का लुक कैसा लग रहा है। इधर जागृति और सारा पास में ही है। देखो कैसे दौड़ा दौड़ी खेल रहे हैं। अभी मैं भी उनके पास जा रही हूँ दोस्तों। अभी हम लोग सब मिल के दौड़ा दौड़ी खेल रहे हैं। अभी शादी नहीं स्टार्ट हुआ है क्योंकि आधा लोग नहीं आए हुए हैं, तो उनको वेट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ थोड़ा घूम रहे थे। अरे जितना है उसको तो ले आना चाहिए। नहीं निकलेंगे उसको कितना बस में 20 लोग हम ले रहे हैं, कोई ठंडा बोलेरो और ये पास के तो छोड़ रहा है। बोलेरो की कैंसिल कर दो। बासी में नहीं भाई कैंसिल कर देता है। आगे भी है देखा दोस्तों अभी शादी स्टार्ट होने वाला है। हम लोग अभी चर्च के अंदर जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग एंजॉय कीजिए।
सभी कहीं ना कहीं परमेश्वर की आशीषों को पाकर हम लोग तृप्त हुए हैं। और आज जब हम इस पवित्रता है कि विवाह जो है वह परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ एक पवित्र कार्य है। और परमेश्वर के विवाह का कार्य को उस समय उसने ठहराया जब उसने हर एक जीव जंतु और आदम की बारी को बना करके उसने आदम को हर एक बने पशुओं को उनके पास जब वो लेकर आता है तो परमेश्वर देखता है कि अब उसके जैसा उसके सहायक कोई भी नहीं रहा। तो परमेश्वर योजना बनाता है कि मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक तैयार कर दूंगा कि वो इससे मेल खाए। और वह आदम को एक गहरी नींद में सुलाकर उसकी पसली को निकाल करके उस पसली से वो हवा को वो तैयार करता है। और जब उसे तैयार कर चुका है तो फिर से एक बार वो आदम के पास लेकर आता है। और आदम जब उस हवा को जब देखता है तो वो पहले ही पहचान लेता है और कहता है कि ये मेरी हड्डियों की हड्डी है। अर्थात परमेश्वर उसके द्वारा उसके लिए एक सहायक वह नियुक्त करता है, वह तैयार करता है। इसलिए यह पवित्र विवाह जो है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ एक पवित्र कार्य है। और उस पवित्र कार्य को आज हम इस संसार में दो व्यक्तियों को लेकर हम लोग संपन्न करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि दो गांव मिलते हैं, दो मंडली मिलते हैं, दो परिवार मिलते हैं और उनके द्वारा हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग मिलते और सहभागी हम लोग करते हैं। और जब हम अपने वर्तमान समय को भी यदि हम लोग देखें तो हर एक जाति और धर्म में विवाह का जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप में अपने अपने विधि विधान और रीति के अनुसार वह किया जाता है। और ठीक उसी हम जो मसीही विश्वासी हैं हमारा भी एक विधि विधान है, नियम है और हम उसी नियम के अनुसार यह पवित्र विवाह के कार्यक्रम को हम लोग समझते हैं। इसलिए परमेश्वर कहा कि आप अकेला रहना ठीक नहीं है। और आज परमेश्वर उसी योजना को फिर से एक बार इस वचन के द्वारा रिपीट करता है कि राजेश के जीवन में उसको अकेला रहना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि अकेले होकर जीवन व्यतीत करना या हर चीजों का सामना करना असफलता है, बेकार है। कई बार व्यक्ति अकेले रहकर कुछ कामों को वो नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर राजेश के जीवन के लिए योजना बना करके इसके लिए एक सहायक नियुक्त किया है। और उस सहायक के द्वारा इसके जीवन में, इसके परिवार में जो भी इच्छाएं योजनाएं हैं वो परमेश्वर उसे भी वह पूरा करेगा। इसलिए जब आज के उपदेश वचन की ओर हम ध्यान देंगे तो आज के उपदेश वचन में सभोपदेशक की जो पुस्तक है और इस अध्याय को जब हम लोग देखेंगे तो इस अध्याय के उत्पत्ति नामक पुस्तक को देखेंगे तो 2 अध्याय उसका 18 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखने के लिए पाते हैं कि दो व्यक्तियों के मिलन के द्वारा वहां पर परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर भी कहते हैं कि जब ये एक तन एक मन होंगे तो उनका प्रतिफल जो होगा वो भी उत्तम होगा, आशीष होगा। इसलिए सहायक का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यूं ही आदम को एक सहायक के रूप में नहीं दे दिया है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत ही गहरा प्लानिंग है कि सहायक का काम होता है कि हर एक वक्त उसके साथ रहे, केवल सुख में नहीं लेकिन दुख में भी, घर के हर एक परिस्थितियों में भी उसका साथ दे। यही एक सहायक का काम है। और टाइम जो है या बहन जो है अब इसके लिए एक सहायक के रूप में सुख और दुख में सहभागी होने के लिए वो परमेश्वर के द्वारा एक साथ जोड़े गए हैं। और आज इसे इन दोनों के द्वारा हम लोग इस वचन के माध्यम से देखने के लिए पाते हैं कि इनके साथ रहना, एक दूसरे के लिए सहायक होना जो है
वो एक दूसरे के साथ पारिवारिक और आत्मिक जीवन में बढ़ती उन्नति है, क्योंकि साथ रहने से क्या होता है, वो अनेक काम सफल होते हैं। कोई यदि कोई कामों में असफल हो जाता है या गिर जाता है तो उसको उठाने वाला और एक व्यक्ति होता है, और इसलिए सहायक का काम होता है कि यदि वो गिर जाता है, यदि वो विचारों में, कामों में वो पीछे हो जाता है तो उसकी सहायता करें। भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन और विशेष करके जो अब वर वधू के रूप में हमारे बीच में है, इनके लिए यह वचन जो है एक सुरक्षा के लिए है, एक मजबूती के लिए है कि अब ये दोनों जो है अकेले नहीं रहेंगे। अब इनके सोच विचार जो है अब एक साथ परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए होंगे। इसलिए वचन यहाँ पर कहता है कि जो तीन डोरी में बांधा हुआ चीज रहता है वो कभी भी नहीं टूटता, बहुत मजबूत हो जाता है। कभी भी आप एक रस्सी को खींचिए तो वो जल्दी टूट जाएगा, दो रस्सी बंधा हुआ होगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन तीन रस्सी जब मिल जाते हैं और उसमें जब तैयार की जाती है तो वो बहुत मजबूत रहता है। और तीन धागे जहां पर आज का वचन के द्वारा वर्णन किया गया है, इसमें है वचन बाइबल के आधार पर इन बातों को कहता है कि तीन धागा जो है वो एक धागे के रूप में पति को कहा गया है, दूसरे धागे के रूप में पत्नी को, और तीसरा जो धागे के रूप में कहा गया है वह परमेश्वर को है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के द्वारा मिल जाते हैं, तो वो बहुत दृढ़ हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं, और उनके जीवन को कोई संसारी के या कोई व्यक्ति के छल या उनके बचाए की बातों को उनके ऊपर हावी नहीं होती है। इसलिए कई बार पवित्र विवाह के बाद में, शादी के बाद में कई बार रुकावट इसलिए आती है कि पति पत्नी जो है एक दूसरे पर विश्वास करने में कम हो जाते हैं। कई बार दूसरे की बातों को सुनकर वे डगमगाते हैं। कई बार उनके पिछले जीवन, पिछले बातों को सुनकर जो लोग उन्हें ताने मारते हैं, सुनाते हैं, उन बातों को वे सुनकर एक दूसरे पर संदेह करते हैं। और जब विवाह के जीवन में, परिवार में जब संदेह उत्पन्न हो जाए तो उसका दवा कुछ नहीं है। इसलिए जब हम वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन को जब हम व्यतीत करते हैं, तो जब परमेश्वर साथ हो और उसके साथ हम लोग चलने की कोशिश करें, तो संसारिक की जो इच्छाएं हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो कुछ काम नहीं आएंगी। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार में पति पत्नी के योगदान जो है वो बहुत है। पति के जीवन में पत्नी की योगदान बहुत है, पत्नी के जीवन में पति की योगदान बहुत है, और जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो परिवार के जीवन में अपनी योगदान को पारिवारिक स्तर में वे लोग देते हैं। इसलिए विवाह का जो काम है वो सबसे आदर और सबसे अच्छा है। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 पदार्थ कहने से हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा वह गिफ्ट उसने पा लिया है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। तो आज भाई राजेश के जीवन और विशेष करके इस बहन के लिए यह वचन जो है वह यही शिक्षा और ज्ञान है कि वह अपने जीवन में एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे के सोच विचार को वो समझे और परमेश्वर के साथ तीन धागे में होकर जब अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो इनके वैवाहिक जीवन भला, उत्तम और सफल होगा। क्योंकि विवाह के बाद होता क्या है, आप लोग आपको मैं बता दूं कि बहुत बार शादी के बाद जो है वो खान पान में, रहन सहन में बहुत मनमुटाव होता है। यदि पति कमा के आए और पत्नी सही समय में खाना पीना ना दे तो लड़ाई का कारण भी हो जाता है। यदि खान पान में, लेन देन में
यदि कमी हो जाए तो मन मुटाव हो जाता है। इसलिए जब पति कहीं से कमा करके आया हो, थके बंदे हो, तो उसे पानी देना, उसे पूछना, उसे खाना देना, ये बहुत जरूरी है। इन बातों को समझना होगा, तभी जाकर वैवाहिक जीवन जो है वो सफल होगा। तो परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा विशेष करके जो नव वधू हैं आशीष देवे, और साथ ही साथ हम सबों के परमेश्वर इस वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य देवे कि हम भी अपने परिवार में, हम अपने जीवन को हम परमेश्वर के द्वारा हम व्यतीत कर सके। तो परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा सबों को बहुत सारी आशीष को देवे। आमीन। आइए हम लोग अभी शादी के लिए वेदी के सामने जा रहे हैं। राजेश बरवा सर्वज्ञानी वो सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनरत तुझी को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं तुझको हे सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझे अपनी धर्मपत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लोग दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब हे सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं अपना नाम तुझको हे क्रिस्ती, उनका नाम यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि तुझको अपना धर्म पति करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मरने लोग दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब हो गया। हम लोग जानते हैं ये अंगूठी प्रेम के प्रतीक का एक चिन्ह होता है, और इससे हम मसीह विश्वास के अनुसार इसको पहनाते हैं, और ये हमारे लिए चिन्ह आता है। इसको मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ चुना हुआ सेवक और दास होकर के नमस्कार करता हूँ। ये परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अभी एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। अब इस प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथ को मिलाओ।
अब तुमने विवाह करने के परस्पर वाचा बांधिए और अपने विवाह संबंधी प्रेम प्राकृति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना कर दाहिने हाथ को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्तानी कलीसिया का नेतृदास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। अभी एक दूसरे को माला पहनाएंगे, उसके बाद हो जाएगा शादी खत्म। हमको बहुत खुशी हुआ कि नाना नानी का शादी देखने को मिला। ये नाना का सेकंड मैरिज है दोस्तों, पहला वाला नहीं रहे हैं इस दुनिया में। कुशल देवे। आमीन। साथ ही सुसहाय करेंगे। 1 2 3 ये सुसहाय। अभी मैरिज खत्म हो गया, अभी हम लोग दोस्तों बाहर जाएंगे। नाना नानी का दोस्तों शादी को विश करेंगे। सभी लोगों को जाके दोस्तों विश करना होगा। शादी खत्म हो गया तो हम लोग एक आंटी के घर घूमने गए थे, तो उन्होंने हम लोगों को खाने के लिए कुरकुरे दिए थे, जो मैं हाथ में पकड़ी हूँ। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। हम लोग मिल के सबको ही खाए। ये रहा प्लेट भर के दिए हैं। खा के हम लोग फिर जाएंगे दुल्हन के घर। कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर हम लोग जाएंगे दोस्तों। अभी प्रोसेशन होगा दोस्तों। दुल्हन आएगी दूल्हा को स्वागत करने के लिए। तो हम लोगों का साइलो डांस स्टार्ट हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों लड़की पहुंच गई स्वागत करने के लिए। ये देखिए दूसरे तरफ से भी नाचते आ रहे हैं।
पहुंच गए दोस्तों स्वागत करने के लिए। ऐसे ही आम की डाली में स्वागत किया जाता है। ये देखिए दोस्तों दुल्हन दूल्हा को कैसे स्वागत कर रही है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। जितना भी है तो मन के एक बार जहाँ तहाँ भी है मन के सबके मिला के नया साल और जन्म पर के समय 2 बार के मुबारक और एक 1 2 3 गिनती के साथ ईद दोस्तों स्वागत खत्म हो गया। अभी उन लोगों के घर जाएंगे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं लड़की के घर। दोस्तों अभी जो दस्तूर है देना लेना वही हम लोग अभी देंगे। ये वो सब हम लोगों का नाना सब करते हैं। ये देखिए कैसा देना लेना कर रहे हैं दोस्तों नाना सब। अपने मन गाड़ी बैठवा तो टिकट कट पाएंगे अपने किया जाता है एखन दौरा के गाड़ी दवा दवा ये टिकटॉप है तीनों एक नंबर है कोई गोरियाना एक इंजन में है सेम इंजन बोलो उठा अरे यार तू गिर गया अरे तू गिर गया वाह ये काली निकल गया मोतिया मन देखा गो मोतिया मन के एनो नहीं थाई दे उठाई के ले मसा
गाड़ी भरा दे दो टिकट कितना रही टिकट उतरे नहीं वो सही हो जाएगा देखा कहां पार गई थी कैसा से हमरे के आधार कार्ड उतरा दे हमें का हमरे तोहरे को एकदम नहीं होई टिकट देख ले लगता है अभी वो रस्म खत्म हो गया दोस्तों, अभी मिठाई देंगे। तेरे पैसा के मांगे देवे रहो के अरे नहीं जा दोस्तों अभी हम लोग खाने के लिए जाएंगे, अभी खाना देंगे हम लोगों को। दोस्तों हम लोग आके इधर साइड में बैठे हैं, खाना नहीं दिए हैं इसीलिए। घर का सभी लोग आके बैठे हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरा नाना का शादी वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो आप लोगों अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग्स वीडियो में। बाय बाय बाय। दोस्तों अभी हम लोगों को खाना मिल गया, हम लोग हाथ धोने जा रहे हैं दोस्तों। रानी हाथ धो हाँ ठीक है मैला के कचरो अभी हम लोग दोस्तों प्लेट ले रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे दोस्तों घर। दोस्तों हम लोगों को खाना मिल गया, अभी हम लोग दोस्तों खा रहे हैं। दोस्तों मैं अपना खाना खा के पानी पी रही हूँ। खाना में था दोस्तों चिकन, मटन और दाल, और सब कई खाना खा रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों हम लोग खाते हैं, खाने के बाद दोस्तों हम लोग मिलते हैं। दोस्तों हम लोग खाना खा के ख़त्म कर लिए दोस्तों, अभी हमारा मतलब गाड़ी निकलने वाला है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग्स वीडियो में। बाय बाय।